नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दीप्ति सिंह अकेडमी में। साथियों, यहाँ पर हम आपको शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा चल रही है हिंदी से संबंधित। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो इसी संबंध में यहाँ पर आपको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित कुछ तैयारियां करवाएंगे और साथ ही साथ उनसे संबंधित प्रश्न भी हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले साथियों, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात करें तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेकों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से हम प्रश्न पत्र में प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है और कभी कभी उसी बात को कम से कम शब्दों में कह देता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है, क्योंकि ऐसी भाषा प्रभावशाली होती है। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर देते हैं। ऐसे शब्दों को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहा जाता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। अपठित गद्यांश से संबंधित सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ और संक्षेपण के लिए इन शब्दों का ज्ञान बहुउपयोगी होता है, क्योंकि इन्हें हल करने के लिए संक्षिप्तता पर विशेष बल दिया जाता है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द सूत्रात्मक या समास शैली पर आधारित होते हैं। कुशल वक्ता और लेखक के लिए इन शब्दों का ज्ञान वरदान स्वरूप सिद्ध होता है, क्योंकि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति प्रतिभा का प्रतीक है। चलिए, अगला यहाँ पर वाक्यांश पढ़ते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, एक शब्द में, दूसरे कॉलम यहाँ सामने है इसके, एक शब्द में इस पूरे वाक्य को कितना एक शब्द में आप बोल सकते हैं। ठीक है, इतिहास को जानने वाला, इतिहासज्ञ, इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रिय जीत, जिसने ऋण चुका दिया हो वह होता है उऋण, कांटों और बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण, भूल से व्याकुल, क्षुधातुर कहा जाता है उसे, जो भूख से व्याकुल होता है उसे क्षुधातुर कहा जाता है। भूख, ध्यान रखिएगा। यहां पर है रात और संध्या के बीच की बेला, जिसे कहते हैं गोधूली बेला, बहुत दिनों तक रहने वाला, चिर स्थायी। नेक्स्ट, जल में रहने वाला जंतु, जलचर, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, दत्तचित्त। अगला है जंगल की आग, जिसे कहते हैं दावानल, जिसे करना कठिन हो वह है दुष्कर। हाल ही ब्याही स्त्री, उसे कहते हैं नवोड़ा। अगला है इतिहास के पूर्व काल से संबंधित प्रागैतिहासिक। परलोक से संबंधित को कहा जाता है पारलौकिक। यह तो आसान है, हम सभी जानते हैं पारलौकिक। चलिए, अगला यहां पर बता दें हम आपको, वाक्यांश कुछ और लेकर आए हैं, उसका एक शब्द भी हम आपको बताएंगे। वाक्यांश है महल का भीतरी भाग, अंतःपुर, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, सूरज के निकलने से पूर्व का काल, उसे कहते हैं उषा काल। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, एक शब्द में कहेंगे किंवदंती। जो क्षमा पाने योग्य हो, क्षम्य। गायों के रहने का स्थान सभी जानते हैं गौशाला, गोष्ठ। यहां यह बिल्कुल यह ध्यान रखिए, गोष्ठ भी होता है गौशाला का, गोष्ठ। समुद्र में लगने वाली आग, वाड़वाग्नि। पेट की अग्नि, जठरानल। गुटों से अलग रहने वाला, तटस्थ। जो 2 बार जन्म लेता हो, द्विज। जहां जाना कठिन हो, उस स्थान को कहेंगे दुर्गम। बहुत दूर की बात सोचने वाला या देखने वाला,
वह है दूरदर्शी, यह तो आसान है। निशा, जिसे रात्रि भी कहते हैं। में विचरण करने वाला, उसे कहेंगे निशाचर। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। और फल की आकांक्षा वाला, वह होता है फलासक्त। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट इससे जुड़े हुए प्रश्नों की बात कर लें। पहला है, जिस वस्तु को चाहा गया हो, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? तो वह है आप्तकाम, इप्सित, इच्छित, जिगीषु। तो सही यहां पर उत्तर आता है इप्सित। दूसरा, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान बताना है। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रायद्वीप। थर्ड नंबर का, आशा जगाने वाला, यहां पर बताना है आपको आशाजनक, आशातीत, आशानुगात, आशीष। तो सही उत्तर है साथियों यहां पर आशाजनक। जिसे बुलाया न गया हो, सही उत्तर छांटिए, कमेंट बॉक्स में लगाते जाइए। अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। तो सही उत्तर है अनाहूत। ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। अतिथि मत लगा दीजिएगा, अनाहूत इसका सही उत्तर है, ए नंबर का। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अभी अभी हमने पढ़ा है, ऑप्शंस है अंतेवासी, अंतःपुर, वज्रवटुक, ब्रह्मचारी। तो सही उत्तर है अंतेवासी, ये ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट है आदि से अंत तक, दिगंत, आदि, अंतिम, आद्योपांत। तो सही उत्तर है यहां पर आद्योपांत, आदि से अंत तक। डी ऑप्शन सही है फोर्थ नंबर का। सातवां है सत, रज व तम से परे, गुणातीत, गुणोक्ति, गुणोत्तर और गवेषण। चार यहां पर ऑप्शन लगाना है जो कि इन तीनों से परे हो, तो उसे कहेंगे ए नंबर का सही उत्तर है गुणातीत। आठवां प्रश्न, अगोचर का अर्थ, यह तो काफी सरल है, ऑप्शंस पढ़ लें। दो, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, जो कल्पना से परे हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसके पार देखा ना जा सके। तो ऑप्शंस यहां पर आता है ए, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। अगला प्रश्न, जिसके विषय में ज्ञान न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर ज्ञात, अभिज्ञात, अनजान या अज्ञात। तो दोस्तों यहां पर वैसे अज्ञात हो सकता है, अनजान हो सकता है। तो सही ऑप्शन यहां पर आएगा इस प्रश्न का, वह है सी, अनजान। जिसके विषय में ज्ञान न हो, अनजान। अगला प्रश्न, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द, अभी यहां पर लगाइए गोधूली, शाम, रात, छाया। तो सही ऑप्शन है साथियों, वह है गोधूली। यह भी हमने पढ़ा है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द बताना है। बहादुर, वीर, दबंग, युयुत्सु। तो सही ऑप्शन दोस्तों यहां पर युद्ध करने का इच्छुक है, वह है डी ऑप्शन, युयुत्सु। अगला प्रश्न, निर्जीव का अर्थ बताना है। नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव या जीवित। तो दोस्तों यहां पर वैसे काफी आसान है, निर्जीव जिसमें जीवन ना हो, वह है जीवन रहित, बी ऑप्शन सही है दूसरे नंबर का। अगला, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा। परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र या विज्ञापन। दोस्तों इस बार आवेदन से संबंधित भी या पत्रों से संबंधित भी काफी सारा पूछा जा रहा है शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 में। तो यहां पर लगाइए सही उत्तर, वह है इस प्रश्न का सी ऑप्शन, आवेदन पत्र। ठीक है।
अगला, अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपनों से बड़ों पर प्रसन्न होकर उनकी भलाई करना, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना, किसी को विशेष सहयोग देना या उपरोक्त सभी। तो अनुकंपा का शाब्दिक अर्थ आप लगाइए, हम समय देते हैं। सही उत्तर है बी, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर कृपा करना। ठीक है। अगला, निष्प्रह का अर्थ बताना है। वैसे तो सरल है, वैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने। ऑप्शंस हैं, जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो। तो सही उत्तर है साथियों यहाँ पर निष्प्रह का, वह है बी, जो इच्छा रहित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर की आग के लिए प्रस्तुत होने वाला शब्द दावाग्नि, जठराग्नि, वाड़वाग्नि या वनाग्नि। वनाग्नि नहीं होगा, जठराग्नि पेट के लिए है, दावाग्नि जंगल के लिए है। तो इससे संबंधित हमने आपको ऊपर ही बताया था, वह होगा वाड़वाग्नि। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मर्मज्ञ, सुबुज्ञ, सुभिज्ञ के बाद विद्वान, निगूढ़। तो सही ऑप्शन यहां पर आएगा साथियों, लगाइए, वह है मर्मज्ञ। अगला, जी बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। अपठित, अपभ्रंश, मौलिक, अपठनीय। तो सही उत्तर यहां पर अपठित, अपठनीय मत लगाइए, अपठित यहां पर सही उत्तर है। ए ऑप्शन यहां पर सही आएगा, अपठित। अगला, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अस्थिर, अडिग, यायावर, गतिशील। तो सही उत्तर है, वह है यायावर। यायावर लगाइएगा दोस्तों, गतिशील नहीं आएगा इसका उत्तर। यायावर सही है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वह होता है यायावर। अगला, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ऑप्शंस हैं आत्म साक्षात्कार, सहानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो दोस्तों यहां पर वैसे यह काफी सरल है, सही उत्तर आएगा इसका, आप लगाइए, वह है सी, अनिर्वचनीय। तो दोस्तों यहां पर हमने आपके लिए वाक्यांश या अनेकार्थी शब्द, अनेकों के लिए एक शब्द, यह हमने कवर किया है टॉपिक हिंदी से संबंधित, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 से संबंधित। तो दोस्तों यहां पर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं किस विषय पर इसी प्रकार के और प्रश्न और कुछ जानकारियां आप चाहते हैं आपकी परीक्षा संबंधी तैयारियों के लिए, तो हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।